धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देवऋषि। यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूँ, तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा। क्या पिताश्री का वध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब समय आ गया है। उठाइए धनुष और चढ़ाइए प्रत्यंचा। अधर्म का साम्राज्य आपके समक्ष है। महादेव को अपने लक्ष्य तक हम किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। प्रणाम महाबली अरुणासुर, हम दानवों की रक्षा कीजिए। हम आपके समक्ष यह आग्रह लेकर आए हैं। तारकासुर के पुत्रों के अंत के पश्चात हमारी सेना का सामर्थ्य क्षीण पड़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि असुर साम्राज्य तुम संभालो और उस इंद्र के साथ साथ उस विष्णु अवतार कृष्ण को भी उसकी सीमा का उल्लंघन करने का दंड दो। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। मैं इस सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा और फिर ये इंद्र का स्वर्ग हो या कृष्ण का वृंदावन, मैं इन देवों की सत्ता का अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा। मैया, मैया उठिए ना। क्या आपको क्या हो गया मैया? उठिए मैया, मैया उठिए ना। ये सब क्या हो गया कान्हा? अब क्या जाऊं? हमें संध्या तक इन सभी गांव वालों के प्राण लौटाने होंगे और इसके लिए हमें असुर लोग जाना ही होगा दाऊ। आना पड़ेगा कृष्ण। वृंदावन वासी तुम्हें बड़े प्रिय हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम स्वयं मृत्यु के मुंह में आ गए। समय से अधिक ये कौन जानता है कि किसकी मृत्यु कब होगी? समय से स्मरण हुआ, समय कम शेष है कृष्ण। आओ तुम अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्राण मुझसे लौटा लो। अब तुम क्या करोगे कान्हा? वही जब एक बिल्ली डूबने की बात करती है। कृष्ण, अब मेरा चक्रवात तुम्हें समाप्त करेगा। दाऊ, स्मरण रहे कि चक्रवात धीरे धीरे ऊपर लेता है और तीव्रता से नीचे खींचता है। हाँ कान्हा। बाधाएं तो पार कर ली कृष्ण, परंतु मुझे कैसे पार कर पाओगे? ब्रह्मदेव, ऐसा क्या वरदान दे दिया आपने कि अरुणासुर का अंत स्वयं हरि अवतार कृष्ण भी नहीं कर पा रहे हैं?
मुझे ब्रह्मा का वरदान है कृष्ण, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। कान्हा, ब्रह्मदेव के वरदान से अरुणासुर बहुत शक्तिशाली हो गया है। हम बिना अपनी शक्तियों के उसका सामना नहीं कर सकते। अब महादेव के चरण पाताल लोक में आना अनिवार्य है कान्हा। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्माय नमः। कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता को कृष्ण। ये क्या कान्हा? महादेव और ब्रह्मदेव दोनों हमारी सहायता को नहीं आए। अब क्या करें हम? नहीं दाऊ, महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। अरुणासुर का संहार तो स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते दाऊ। अब क्या करें? अब मैं करूंगा तुम्हारा अंत। कुछ करो कान्हा, मैं विवश हूँ दाऊ। मगर एक मार्ग है। ये पहेलियों का समय नहीं है कान्हा, इसमें कैसी पहेली? दाऊ, संतान को संकट से माता ही बचाती है। अब इस समस्या का समाधान माता ही कर सकती है दाऊ। समझ गया कान्हा? दाऊ, माता का आह्वान करने का एक ही मार्ग है, उसकी संतान को पुकारना, क्योंकि माता अपनी संतान की पुकार को अनसुना नहीं कर सकती दाऊ। मयूर पंख। आज तुम जीवित नहीं बचोगे। कृष्ण, ये सब मूर्छित तो थे ही, परंतु इनके प्राणों को खतरा भी है। इनकी सांसें भारी हो चुकी हैं। अगर जल्द से जल्द ये मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आए तो इनको बचाना असंभव होगा। तो आप इन्हें कोई औषधि दीजिए ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी बीमारी के कारणवश नहीं हुए हैं। ये माया के प्रयोग से हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त तक का समय ही इनके पास है। आज तो दानवों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। कृष्ण के साथ देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भी अपने अंत के लिए मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया। वृंदावन के लोग तो सूर्यास्त के साथ ही मृत्यु लोक पर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा वो देवराज इंद्र पहले ही मृत्यु के भय से भाग चुका है और बाकी शेष देवताओं को मेरा अंश वृंदावन की सीमा पर समाप्त कर रहा है।
मेरे शस्त्र, मेरे शस्त्र। तुम सब लोगों ने बहुत आतंक मचा के रखा है। अब तुम सब लोगों का यहाँ नाश होगा। और मैं अब यहाँ देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का अंत कर दूंगा और इन समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करूंगा। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि आज श्री कृष्ण के साथ मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, इसीलिए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। कार्तिकेय, सावधान मुझे नहीं, सावधान तुम्हें होना चाहिए। कुछ घटिका शेष है, मुझे मार पाना तुम्हारे वश का नहीं है। इस अरुणासुर को कृष्णा को मारने के लिए हमें पहले ही भेज देना चाहिए था। देखो ना कितना शक्तिशाली असुर है, कितना बलशाली है ये। दो देवताओं की शक्तियों को एक साथ पराभूत कर रहा है। अब देखिए ना, सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण बचे हैं और जैसे ये सूर्यास्त होगा, कृष्णा के जीवन का अस्त हो जाएगा सदा सदा के लिए, और होगी मेरी विजय, केवल मेरी विजय, कंस की विजय। आपकी विजय महाराज, आपकी विजय से भी अधिक प्रसन्नता तो मुझे इस बात की है कि कृष्णा अभी तक इस बात से अनभिज्ञ है कि अरुणासुर जिसे स्पर्श कर ले उस प्राणी की आत्मा में समाहित हो जाता है। एक के बाद एक और शक्ति। आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया। अब मेरे हार का प्रतिशोध अरुणासुर की जीत होगी। कार्तिकेय,
तुम्हारा मुझ पर प्रहार व्यर्थ गया। अब मेरी माया से तुम मुझ पर प्रहार भी नहीं कर पाओगे। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। हे त्रिदेव, अन्नासुर ने अपना आतंक तीनों लोकों में मचा रखा है। पृथ्वी पर वृंदावन वासी वे मूर्छित पड़े हैं। सूर्य अस्त होते उनकी मृत्यु निश्चित है प्रभु। वहां पाताल लोक में भी प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और कार्तिकेय उस दुष्ट दानव का सामना नहीं कर पा रहे। तो और देवराज इंद्र ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अब संकट अन्य देवताओं पे है। कृपा करके वृंदावन वासियों की व्यथा देखिए प्रभु, उनकी मृत्यु निश्चित है। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। हम विवश हैं देव ऋषि। मयूर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो। कार्तिकेय का स्वामी भक्त वाहन होकर भी कार्तिकेय पर प्रहार क्यों कर रहा है? देखो कार्तिकेय,
तुम्हारा वाहन मयूर तुम्हारा शत्रु बन चुका है। अब ये तुम्हें घायल कर देगा। मयूर, तुम मुझ में निष्ठा रखते हो, किंतु इस धूर्त माया की प्रभाव से तुम ही मेरे शत्रु बन गए। रुकिए बलराम, ये मेरा आज्ञाकारी मयूर है। ये असर तो अरुणासुर का है। सावधान! मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं मयूर, किंतु अपने कर्तव्य से पीछे हटना मैंने नहीं सीखा। कृष्ण, कृष्ण, ये आपने क्या किया? आप मेरे प्रहार के मार्ग में क्यों आ गए? मित्र की रक्षा के लिए शत्रु का संहार उचित है कार्तिकेय, किंतु शत्रु के संहार के लिए मित्रों का नाश नहीं किया जा सकता। मयूर तो तुम्हारा स्वामी भक्त मित्र है, उसका अंत तुम्हें नहीं करना चाहिए कार्तिकेय। कान्हा, ये गाय यहाँ कैसे आई? राव, मुझे तो यह अरुणासुर का कोई प्रयोजन लगता है। ये कोई गाय नहीं, अपितु अरुणासुर है, किंतु मैं इस पर प्रहार करने से विवश हूँ। गायों को मैं कदापि आहत नहीं पहुँचा सकता। अब क्या होगा कृष्ण? मैं रोकता हूँ। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? अरुणासुर को मेरा वरदान देना एक त्रुटि थी। इस राक्षस ने मेरी भक्ति मात्र शक्ति प्राप्त करने के लिए की थी। मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है इसने। अब इस दुष्ट का अंत करना आवश्यक है। इस विकट संकट का समाधान कीजिए नारायण। अब समस्या कृष्णा के सामने है, तो निदान भी वही ढूंढेंगे। आओ, आगे बढ़ो कृष्ण। दाऊ, बचिए।
गायों का चरवाहा गाय से भयभीत है। देखिए गुरुदेव, देखिए। दाऊ, कार्तिकेय भागो। आप भागने के लिए कह रहे हैं? हाँ कार्तिकेय, मैं इस समय और महत्व को देखकर युद्ध करता हूँ, और यदि रण को छोड़ना भी पड़े तो कुछ समय के लिए रण को भी छोड़ देता हूँ, और इसीलिए तो मैं रणछोड़ हूँ। कुछ युद्ध रण में नहीं किए जाते, और ये युद्ध भी मुझे व्यर्थ ही लगता है। अरुणासुर का अंत अभी इस समय नहीं किया जा सकता। यदि अरुणासुर को अभी नहीं मारा जा सकता तो आपने मुझे क्यों बुलाया? बिना प्रयोजन के तो इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये आपको समय आने पर स्वयं ज्ञात हो जाएगा। अब चलो भागो। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण और कार्तिकेय भाग रहे हैं। कहाँ तक जाओगे कृष्ण? जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। रुक जाओ अरुणासुर। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे मार्ग से। कृष्ण, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। प्रणाम माते। क्या बात है माते, आप चिंतित दिख रही हैं। हाँ वीरभद्र, मन बड़ा भटक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कार्तिकेय किसी संकट में है। लीजिए, कदाचित उन्हें भी अनुभव हो गया है कि आप व्यग्र हैं माता। वो आ रहे हैं कुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, क्या हुआ? कार्तिकेय पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। मैं कृष्ण पर प्रहार करने वाला था कि कार्तिकेय मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया। मुझे तो लगता है कि ये कृष्ण की कोई चाल होगी। इसी कारण मुझे विवश होकर वापस लौटना पड़ा। हाँ, यह कृष्णा की ही योजना थी। तभी कार्तिकेय वहां पहुंचा, और उस कृष्णा के कारण ही महादेव तुम्हारे शत्रु बन गए। तुमने यहां वापस आकर उचित किया। अब हमारी आगे की योजना के अनुसार तुम्हें देवलोक में आतंक मचाना है। देवताओं को अपनी शक्ति से भयभीत कर दो, प्रलय मचा दो देवलोक में। यह लो प्रलयास्त्र। इस अस्त्र में
मेरे तप की शक्ति है। इसके रहते कोई भी देव तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाएगा। शीघ्रता करो, इससे पहले कि कृष्णा कोई षड्यंत्र करे। देवताओं के अंत का आरंभ करो। आपकी जो आज्ञा गुरुदेव। मौन क्यों है देव? मेरा मौन ही मेरी विवशता है पार्वती। ब्रह्मदेव का वरदान है अरुणासुर को कि कोई भी 2 पैर या 4 पैरों वाला प्राणी उसे नहीं मार सकता। मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी, त्रिदेव असहाय हो सकते हैं, परंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असहाय नहीं हो सकती। और आप तो स्वयं महाकाली हैं देवी। कार्तिकेय तो एक प्रतीक है और संसार के सारे मनुष्य आपके पुत्र और पुत्री हैं। हे देवी, पूरे गोकुल की श्वास अरुणासुर के पास है और उन्हें भी अपनी मां का सहारा चाहिए देवी। आप अंबे, दुर्गा हैं, काली हैं, तो क्या आप अपने पुत्र के साथ साथ पूरी सृष्टि की रक्षा नहीं करेंगी? देवी पार्वती, संध्या से पूर्व आपको किसी भी प्रकार अरुणासुर का अंत करना होगा, नहीं तो आप कार्तिकेय को बचा नहीं पाएंगे। मौन क्यों है देव? मेरा मौन ही मेरी विवशता है पार्वती। ब्रह्मदेव का वरदान है अरुणासुर को कि कोई भी 2 पैर या 4 पैरों वाला प्राणी उसे नहीं मार सकता। मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी, त्रिदेव असहाय हो सकते हैं, परंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असहाय नहीं हो सकती। और आप तो स्वयं महाकाली हैं देवी। कार्तिकेय तो एक प्रतीक है और संसार के सारे मनुष्य आपके पुत्र और पुत्री हैं। हे देवी, पूरे गोकुल की श्वास अरुणासुर के पास है और उन्हें भी अपनी मां का सहारा चाहिए देवी। आप अंबे, दुर्गा हैं, काली हैं, तो क्या आप अपने पुत्र के साथ साथ पूरी सृष्टि की रक्षा नहीं करेंगी? देवी पार्वती, संध्या से पूर्व आपको किसी भी प्रकार अरुणासुर का अंत करना होगा, नहीं तो आप कार्तिकेय को बचा नहीं पाएंगे। क्या आप देव इतने असहाय हैं कि एक असुर को नहीं मार सकते? चाहे ब्रह्मदेव का वरदान असत्य सिद्ध हो जाए, मैं मेरे निर्दोष पुत्र का अंत नहीं होने दूंगी। आप जगत जननी, आप जगत को अभयदान देती हैं देवी, और आप अपनी ममता की रक्षा स्वयं कर सकती हैं। आप स्वयं सिद्ध हैं, शक्ति स्वरूप भवानी है माते।
और आपके शत्रुओं को तीनों लोकों में कहीं आश्रय नहीं मिल सकता देवी। क्या जगत जननी इतनी असहाय है कि वो अपनी पुत्र की रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित हो? यदि नहीं तो अपने शोक को शक्ति में बदल दीजिए देवी। अपने क्रंदन के स्थान पर शत्रु पर मृत्यु बनकर छा जाइए मां। अपने भीतर झांक कर देखिए माता, जिसके असंख्य हाथ हैं, क्या उसके असंख्य पांव नहीं हो सकते? हे मां, आप पल भर में अरुणासुर का संहार कर सकती हैं। हे देवी, आज हम सब आपका ये ब्राह्मणी रूप देखकर धन्य हो गए। आपका ये रूप अत्यंत कल्याणकारी है। इस रूप में आप अरुणासुर का संहार कर समस्त सृष्टि को विनाश से बचाइए देवी। अरुणासुर ने एक माँ के हृदय को छलनी किया है। अब इस माँ के हृदय की पीड़ा का अंत अरुणासुर की मृत्यु से ही होगा। अरुणासुर, जहां भी हो, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा अंत अवश्य होगा। क्षमा कीजिए माता, असुर के संहार के लिए आपके मातृत्व को चुनौती देनी पड़ी। आप स्वयं देखें ब्रह्मदेव कि किस तरह एक पापी को मिला वरदान उसके लिए श्राप बन जाता है। अरुणासुर मेरे अवतार पर कलंक नहीं लगा पाया, किंतु उसके मस्तक मृत्यु का तिलक निश्चित है।